देखें, अगर कोई भी आपकी जमीन का टुकड़ा है और जमीन पर वर्षों से कब्जा है, एक काम आपको करना है और एक काम आप करेंगे, जो कब्जा करने वाला है वो ऐसा फंस जाएगा, यहाँ पर उलझ जो है वो जाएगा कि अब उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलने वाला। लेकिन ये प्रक्रिया, ये आपको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या करना है और यहाँ पर कैसे करना है, यानी करना क्या है और कैसे ये प्रक्रिया आपको करना है, ये आपको पूरा प्रक्रिया को समझना होगा। देखें, यहाँ पर जैसे सवाल है, आप भी इस प्रकार से जो है अपना सवाल को कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं और जो भी समस्या, मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके समस्या का हल करें, वीडियो के माध्यम से आपको बताएं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है ना। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो विवाद है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया, कभी कोई ऐसा जजमेंट हुआ है। देखें, यहाँ पर पुलिस कब्जा करने वाले का साथ देती है। देखें, पुलिस अगर मान लेते हैं क्रिमिनल का साथ दे दे, तो ऐसे करने वाले जो हैं, आप कह सकते हैं कि उनका जो काम है वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि मान लेते हैं अधिकारी हो या कोई भी जो है ऑफिसर हो, उनको सस्पेंड भी किया जाता है, उन पर कार्रवाई भी की जाती है, उन पर एक्शन भी लिया जाता है। तो ये है कि अगर मान लेते हैं उनके द्वारा जो है अगर कब्जा करने वाले के साथ अगर दे, गलत का साथ दे, तो उनको भी आगे समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो लेकिन आपका जो है 2 एकड़ जमीन 50 वर्षों से जो लोग जोत रहे हैं, तो हम थाने गए तो थानेदार ने गलत कागजात बनाने के बाद जो यहाँ पर बनवाया है तो उसी का साथ वो दे रहे हैं। तो देखें, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में आखिरकार आपको क्या करना है। तो ये जो मामला मान लेते हैं, ठीक है, उनके द्वारा गलत कागजात बनाया गया, जो किया गया, इस मामले को डायरेक्ट आप क्या करें, सिविल कोर्ट में लेकर चले जाएं। इससे होगा क्या, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है थाना का जो है, थाना का पावर खत्म हो जाएगा। यानी मामला अगर आपका सिविल कोर्ट में है, जब तक कोर्ट से किसी को भी, कब्जा करने वाले को या जमीन मालिक को, किसी को भी अगर न्याय नहीं मिलेगा, तब तक थाना का उस पर किसी प्रकार का कोई भी पावर नहीं है। यानी हाँ, उनका वो एक्शन ले सकते हैं वैसी सिचुएशन में, जब आपस में आप लड़ेंगे, आपस में आप जो है मारपीट करेंगे, तो मारपीट से संबंधित जो भी एक तरह से या किसी को चोट पहुंचता है उस पर वो कार्रवाई करेंगे। मतलब आप पर क्रिमिनल केस तो दर्ज हो सकता है अगर आप क्राइम करेंगे, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे या उसके साथ मारपीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जमीन अगर आपकी है ना, तो आपको बस ये साबित करना है कि आपकी ज़मीन है, और साबित करने के लिए आपके पास ज़मीन के दस्तावेज होने चाहिए। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो कि जिससे कि साबित हो सके। हाँ, गलत कागजात बनाया तो वो गलत कागजात तो प्रस्तुत ही नहीं कर सकता कोर्ट में। अगर वो फर्जी कागजात प्रस्तुत करेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। अगला सवाल है, सर मेरा समस्या यह है कि गैर मजरूआ खास जमीन 120 डिसमिल का बंदोबस्ती मेरे पापा के नाम से 1960 की समय से किया हुआ, लेकिन कोई और व्यक्ति उस जमीन का रसीद 2019 से कटवा रहा है। तो इसका क्या समाधान है, कृपया इसका जरूर बताएं। देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले कि अगर कोई जमीन है और वो यहाँ पर गैर जो है यहाँ पर मजरूआ खास जमीन है, तो ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं 120 डिसमिल आपकी जमीन है और 1960 समय से आपका बंदोबस्त किया हुआ था, तो 2019 से अगर कोई रसीद कटा रहा है तो उससे पहले है ना, उससे पहले ये रसीद किसके नाम से है। और गैर मजरूआ खास जमीन अगर होता है तो हो, अगर आपके खतियान में ये दर्ज है, गैर मजरूआ खास आपके खतियान में दर्ज है, तो ये रसीद को आप रद्द करवा सकते हैं जिला कलेक्टर के पास से, यानी कह सकते हैं एडीएम कोर्ट से, है ना। आप जाएंगे वहां पर एक वकील से संपर्क करेंगे और वहां पर आपको केस फाइल करना होगा। आप उसके बाद आगे का प्रक्रिया है, इस तरह का जो कागजात मान लेते हैं आपका जो म्यूटेशन करवा लिया, रसीद करा लिया गलत तरीके से, अब जहां से ये कटा है, अब ये कटा होगा कहाँ से, अंचल अधिकारी के पास।
तो अंचल अधिकारी जब ये काम किए ही हैं तो वो उसको रद्द क्यों करेंगे। आप ऊपरी जो अधिकारी हैं, एक तरह से उनके ऊपर लेवल के जो भी अधिकारी हैं उनके पास आप अपील करेंगे उसको लेकर, ताकि इनके द्वारा ये कार्य जो किया गया गलत किया गया है और आपके ज़मीन का म्यूटेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ और ज़मीन का रसीद दूसरे व्यक्ति ने कटवा लिया जबकि उसके पास किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। अब देखें, मान लेते हैं इसके पास अगर पर्चा बना होगा सरकार का, ठीक है, पर्चा बना लिया होगा आपकी ज़मीन का, तो पर्चा देखें अगर बना लिया है और वो वास्तविक पर्चा है, वो व्यक्ति उस वास्तविक पर्चा के लिए एलिजिबल है, उस ज़मीन पर उसका कब्जा है, ऐसी सिचुएशन में फिर आप रद्द नहीं करवा पाएंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है तो ये आप आसानी से रद्द करवा सकते। मेरी गली वाली ज़मीन पे पड़ोसी 1 मंथ पहले 2 फीट ज़मीन दाब के घर बना लिया। तो देखें, ये जो आपके पड़ोसी है ना, यहाँ पर 1 महीना पहले क्या हुआ है कि 2 फीट जो है एक तरह से ज़मीन को दाब लिया और घर बना लिया। तो देखें क्या होता है कि मान लेते हैं 2 फीट ज़मीन आपका ये जो है ना कब्जा कर लिया और मकान बना लिया। अब क्या होगा कि ये अगर मकान बना लिया तो मकान तोड़ने का पावर, यहाँ पर तोड़ने का जो पावर है वो किसके पास है, ना डीएम के पास पावर है ना एसपी के पास पावर है, यानी वो फैसला नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाकर आवेदन कर देंगे, जब मकान बना लिया, पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दाब के घर बना लिया है तो अब आप आवेदन, पहले तो आपको क्या करना होगा, सिविल कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा आपके पक्ष में, उसके बाद फिर जो है मजिस्ट्रेट हो या जो भी पुलिस का पदाधिकारी हैं वो आपकी मदद करेंगे उसको तोड़ने में, इसलिए कोर्ट का आदेश है। लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसलिए कि अभी सिविल कोर्ट में पहले आपको ये साबित करना होगा कि ये 2 फीट आपका है। अब ये साबित करने के लिए कैसे साबित होगा, तो ये पहले जो व्यक्ति मकान बनाया है उसका कितना ज़मीन है और कहाँ है वो मेजर किया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर होगा कि अगर जो व्यक्ति है उसका 2 फीट ज़मीन जो है वो मौजूद है, फिर भी वो आपकी ज़मीन में बना लिया, लेकिन उसका 2 फीट ज़मीन भी दूसरे के पास है और उसका सीमांकन गलत तरीके से किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मैनेज करने के लिए कहा जाएगा। देखें, कोर्ट का भी प्रयास होता है ऐसी सिचुएशन में जबकि एरिया कम हो, पहले आपसे ही इसलिए कि आपकी प्रॉपर्टी है तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्या कर सकते हैं, क्या आप मैनेज अगर करेंगे तो इनको ये मकान नहीं तोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि उनके द्वारा ये पक्ष रखा जा सकता है। आप अगर पैसे लेकर इस मैनेज करें या ज़मीन के बदले ज़मीन लेकर मैनेज करें तो ये मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे कि हमको अपना ज़मीन वापस चाहिए, तब तो कोर्ट का फैसला होगा कि भाई इसको जो ज़्यादा एरिया उसको तोड़ कर हटा देना, और वो तोड़ कर हटा दिया जाएगा। अगला सवाल है, मेरा कंडीशन कुछ और है, मेरे पिताजी 60 साल तक नौकरी की, उसमें मेरा भी हिस्सा है, लेकिन उसने हमसे घर बनवा लिए, क्या हमेशा जिस जमीन पर घर बनाया 60 साल तक नहीं आया, अब आया तो क्या मेरा जमीन होगा। तो देखें, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि देखें, बात है कि ये जो जमीन है, मान लेते हैं अब आपके जो पिताजी हैं वो 60 साल तक नौकरी किए, ठीक है, अब उसमें आपका भी हिस्सा, लेकिन उसमें हमारा जो है घर बनवा लिया, कोई जमीन का ऐसा टुकड़ा है, मकान बन गया है, तो ऐसी सिचुएशन में अब 60 साल तक नहीं आया, अब आया है तो मान लेते हैं जो मकान बना हुआ है और कानूनी तौर पर उनकी जमीन है, तो जमीन में तो हक देना ही पड़ेगा। देखें क्या है कि जो भी हकदार है, ऐसे आप समझ लें, जो भी हिस्सेदार है, तो हिस्सेदार जो है अभी आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 20 साल बाद आ जाए, कानूनी तौर पर वो आपकी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, तो कानूनी तौर पर उनको हक देना पड़ेगा। मेरे दादा की जमीन थी, दादा दादी की मृत्यु होने पे घर जो है हम 4 भाई एक साथ मिलके बनाए हैं, और यहाँ पर जो बाप के सपोर्ट करता है, और यहाँ पर जो है मुझे भाई लोग जो है एक तरह से घर से हटाना चाहते हैं। तो क्या देखें क्या होगा कि कोई भी अगर ज़मीन है, अगर वो पिता की ज़मीन है या दादा की ज़मीन है
या परदादा की ज़मीन है या दादी की ज़मीन है, जो भी है, उस पर अगर मकान बना हुआ है ना, किसी के हटाने से आप नहीं हट सकते। यानी आप ऐसा कर सकते हैं ना कि तीनों बेचैन हो जाएगा। मान लेते हैं 3 भाई मिलकर जो एक भाई को हटाना चाह रहा है, कल को एक भाई दूसरे के पास ज़मीन बेच दे किसी के पास, अब वो दूसरा जो है उजाकर जो है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उसको परेशानी हो सकता है। या इसके अलावा ये कह सकते हैं कि कोर्ट में जाकर हक के लिए केस फाइल कर दे, तो फिर कितना बड़ा परेशानी हो सकता है। आप केस लड़ेंगे भी, आपको पैसा खर्च भी होगा, लेकिन उनको हटा नहीं पाएंगे, इसलिए कि उनका कानूनी अधिकार है। तो इसलिए 4 भाई है, चारों भाई का जो 4 भाई है ना, अगर उसमें हो सकता है एक भाई पैसा नहीं भी दिया होगा घर बनाने के लिए, तो भी उसको हक देना पड़ेगा। तो इस बात को आप समझ लें। यानी किसी को आपके मौखिक तौर पर कहने से कोई हट नहीं सकता है। अगर परिवार का उत्तराधिकारी है तो उसका कानूनी अधिकार है, और उस अधिकार को कोई भी जो है छीन नहीं सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।